में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। 9 महीने 13 दिन के बाद भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट आई हैं। स्पेसएक्स के ड्रैगन यान के जरिए सुनीता विलियम्स के साथ एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर की अंतरिक्ष से वापसी हो चुकी है। फ्लोरिडा के समंदर में ड्रैगन यान के कैप्सूल की लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद जब सुनीता विलियम्स कैप्सूल से बाहर आई तो उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। नासा के मुताबिक सभी एस्ट्रोनॉट की हालत स्थिर है। इस उपलब्धि ने न केवल भारत को गर्व से भर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नई दिशा दी है। लेकिन सुनीता विलियम्स के लिए धरती पर लौटना आसान नहीं रहा। जब स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल के प्रवेश किया तो स्पेसशिप का तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क ही नहीं रहा। वहीं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी पर गुजरात के महसाणा में उनके पैतृक गांव झुलासन में खुशी का माहौल है और सुनीता की सुरक्षित वापसी पर ग्रामीणों ने जमकर पटाखे फोड़े, जश्न मनाया। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बहुत ही आध्यात्मिक है। वो अपने साथ हमेशा भगवान गणेश की मूर्ति रखती हैं और इस मिशन पर भी अंतरिक्ष में वो भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थी। इतना ही नहीं, भागवत गीता को भी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में ले जा चुकी हैं। भारतीय समय अनुसार 19 मार्च 2025 की तड़के सुबह 3:27 पर ये फ्लोरिडा तट पर समुद्र में स्लैश डाउन यानी कि वाटर से लौटता है तो उसे जहां पानी में उतारा जाता है उस इलाके को, उस जगह को स्प्लैश डाउन साइट कहा जाता है। नासा ने इस मिशन के लिए 7 संभावित स्प्लैश डाउन साइट चुने थे। इसमें 3 साइट गल्फ ऑफ मैक्सिको में, जिसे ट्रंप प्रशासन ने गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दिया था। 4 साइट अटलांटिका ओशन में। बता दें कि फ्लोरिडा का अटलांटिक तट समुद्र तटों, पार्कों और अन्य आकर्षणों के साथ एक उच्च ऊर्जा तटरेखा है। फ्लोरिडा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी दोनों से लगती है। नासा और स्पेसएक्स की टीमें मौसम, हवा की गति और समुद्र की स्थिति को देखकर लैंडिंग के ठीक पहले अंतिम साइट तय करेंगी। चलिए अब आपको बताते हैं क्यों समुद्र में ही लैंडिंग यान की लैंडिंग हुई। अंतरिक्ष से लौटने वाले स्पेसक्राफ्ट के लिए पानी में लैंडिंग यानी कि स्प्लैश डाउन सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। यान को दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रनवे लैंडिंग से स्पेसक्राफ्ट को नुकसान हो सकता है, जबकि पानी में उतरने से वो सुरक्षित रहता है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ज्यादा आरामदायक होता है। पानी में लैंडिंग से झटकों का असर कम होता है और एस्ट्रोनॉट्स पर भी भार नहीं पड़ता है। एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित रहते हैं। कम तापमान और बेहतर नियंत्रण। वायुमंडल में प्रवेश के बाद स्पेसक्राफ्ट काफी गर्म हो जाता है, लेकिन पानी में उतरने से ये तुरंत ठंडा हो जाता है। इससे पहले नासा के अन्य लैंडिंग तरीकों की बात करें तो स्पेस शटल प्रोग्राम, नासा के पुराने स्पेस शटल रनवे पर प्लेन की तरह लैंड करते थे, रॉकेट्स, लेकिन इसमें थर्मल टाइल्स को काफी नुकसान होता था और मेंटेनेंस महंगा पड़ता था। सोवियत सोयूज कैप्सूल, रूसी सोयूज कैप्सूल जमीन पर